ओके गाइस, चलो हैप्पी जर्नी। तो आज के सफ़र में हम कवर करेंगे द होली ट्रायंगल, द्वारका, सोमनाथ और गिरनार। ओह, ये क्या! सफ़र शुरू होने के पहले ही बच्चों के काका जी ने बाइक लेके जाने से मना कर दिया। फाइनली दोस्तों, हम आज निकल चुके हैं द्वारका के ट्रिप पर। बाइक से ही जाने का प्लान था, बट एज यूजुअल ये रहे हमारे आज के सारथी। अभी शाम के 5 बजे हम निकले हैं और पनवेल से द्वारका की दूरी है 950 किलोमीटर। भगवान श्री कृष्ण की नगरी और 4 धामों में से एक धाम है द्वारका धाम। आज की हमारी ये ड्राइव तो फुल नाइट रहेगी। और कुछ 500 किलोमीटर कवर करके अब हम पहुंचे वडोदरा, और यहाँ पे हमने देखी टेस्ला की एक नई गाड़ी। सभी लोग इस गाड़ी को देख के आकर्षित हो रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें राजकोट होते हुए द्वारका की तरफ आगे बढ़ना है, और अब द्वारका की दूरी है केवल 147 किलोमीटर्स। और ये देखिए दोस्तों, द्वारका मंदिर। दोस्तों, द्वारका आते आते शाम हो गई, इसलिए हमने ऐसा फैसला किया है कि अब हम शिवराजपुर बीच जाएंगे। शिवराजपुर बीच जो भेड़ द्वारिका से 25 किलोमीटर दूर और द्वारका से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरे नीले पानी वाले इस बीच पर आप सभी वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड बोट राइड, बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग के साथ साथ समुद्र के बीचों बीच में स्थित आइलैंड पर भी बोट के माध्यम से जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बीच है। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर में प्रवेश करने के 2 प्रमुख द्वार हैं, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर पर 52 फीट की ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है। लोग इस पल को देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन देवकी नंदन गो ब्राह्मण पालनायक यदुनंदन श्री राजाधिराज महाराज श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में अब हम लोग शाम को अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेड़ द्वारिका। ये देखिए द्वारका वासी कैसे गाड़ियों में से जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर शिव जी की 125 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो 3 किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देती है। तो चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे।
महादेव जी गर्भगृह में विराजमान है। आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भेट द्वारका, जो गोपी तालाब से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, भेट द्वारका तक बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। हाल में ही समुद्र के ऊपर बहुत ही प्यारा सुदर्शन सेतु भी बनाया गया है। पहले भेट द्वारका तक बोट के माध्यम से जाया जाता था। दोस्तों, भेट द्वारका एक टापू है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। इसके अलावा द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी। वहीं से वे राजपाट चलाते थे। दोनों ही जगह द्वारिकाधीश मंदिर है। दोस्तों, भेट द्वारका में आप अपनी कार लेके आगे नहीं जा सकते, इसलिए आपको यहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऑटो रिक्शा लेके मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है, जहां ऑटो वाले आपसे कुछ 500 रुपये चार्ज करेंगे और सारे मंदिरों को दर्शन करवाएंगे। गोमती नदी के तट पर बसे हुए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का राज दरबार हुआ करता था और एक टापू के ऊपर बसे हुए इस भेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान हुआ करता था और दोनों ही द्वारका में द्वारकाधीश जी विराजमान हैं और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के परम मित्र सुदामा उनको यहीं पर मिले थे और सुदामा जी ने यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे। अभी हम भेट द्वारिका मंदिर से 5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस मकरध्वज हनुमान जी के मंदिर के पास में आ चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी के साथ में उनके पुत्र मगरध्वज विराजमान है। जब हनुमान जी अपने पूंछ पर लगे हुए अग्नि को बुझाने के लिए समुद्र में गए थे, तब वहाँ पर हनुमान जी के पसीने के एक बूंद को मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। ये है सनसेट पॉइंट नियर बड़केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़केश्वर महादेव मंदिर, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही दिव्य और अलौकिक है, जो अरब सागर के बीचों बीच में स्थापित है। दोस्तों, मंदिर को विशाल शिवलिंग के स्वरूप में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है यहाँ की शिवलिंग 5000 साल पहले स्वयं प्रकट हुई थी। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही शांति मिलेगी। लोग यहाँ पर बैठकर सनसेट के शानदार नज़ारों को देखते हैं। तो आप भी शाम को यहाँ पर जरूर आइए। शाम को यहाँ पर घूम के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम द्वारका से कुछ 230 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करके आए हैं सोमनाथ टेम्पल, और आज हम पहले सोमनाथ में जाएंगे त्रिवेणी संगम।
से हिरण नदी आ रहा है। हिरण, कपिला, सरस्वती 3 नदी का संगम है। फिर पानी सामने समुद्र है, उसमें मिल जाता है। और ये मुरारी बापू का आश्रम है, जो राम कथा बोलते हैं ना, उसका। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम्। त्रिवेणी संगम से थोड़ी ही दूर पर स्थित है ये सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ पे सूर्य देव की पूजा किया करते। सूर्य मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन कुंड है। यहाँ उतरते समय हमने एक अजीब सी एनर्जी महसूस की। हिंगलाज माता मंदिर ये सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और माना जाता है कि पांडवों ने माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तप किया था। तब से इसका नाम पंच पांडव गुफा पड़ गया है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्। 12 ज्योतिर्लिंग में से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ। यहाँ पर मोबाइल, बेल्ट, पर्स और गाड़ी की चाबी भी लेके जाना अंदर मनाही। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये चौथा दिन है और आज हम जाएंगे गिरनार। सोमनाथ से गिरनार कुछ 100 किलोमीटर्स है और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे गिरनार। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। भैया जी, हाँ बोतल મૂકી આપી નો પુણ્યના કામ કરો જરા। હા, એ ડ્રમ ઈલ આઈ લવ જુનાગઢ લખેલી છે અને એમાં કચરાના ડબ્બા મૂકેલી છે। तो आज हम पहले जाएंगे साकरबाग जू, जहाँ के वन्य प्राणी और पशु पक्षी देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं।
है मोहब्बत पैलेस और अब हम चलेंगे गिरनार। अब जड़ा है जड़ पिए हार रे न्याना नमना नमना नौर जोने ना। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत के ऊपर गुरु दत्तात्रेय जी का तपस्या स्थान है और इसी जगह पर उनकी चरण पादुका है और यहीं पर नवनाथों में से एक गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान है और कमंडल कुंड के पास में निरंतर रूप से ध्वनि प्रज्वलित रहती है और इसी पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष प्राप्ति स्थल इसी जगह पर है। आज का हमारा सफर इसी पवित्र और खूबसूरत जगह पर होने वाला है। सुबह के इस सुहावने मौसम में फाइनली हमारे गिरनार पर्वत की यात्रा शुरू हो चुकी है। गिरनार पर्वत पर जाने के लिए उड़न खटोला यानी कि रोप वे भी बना हुआ है और ये रोप वे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता है और इस रोपवे की लेंथ 2.5 किलोमीटर है और इस रोपवे का टिकट जाना और वापस आना पर पर्सन 700 रुपया है और कभी कभी मौसम खराब होने के कारण ये रोपवे को बंद भी किया जाता है। अगर आप गिरनार पर्वत की यात्रा चलकर करना चाहते हैं तो आपको गुरु शिखर तक जाने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और वापस उतरते वक्त भी 10,000 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होता है। में और भी मजा आता है। रण जंगल गुफा समंदर कितना गाशे हम जल मारी धरती जना कण कण नदियों देशे सा रण जंगल गुफा समंदर जय श्री गुरुदेव दत्त। गुरु दत्तात्रेय के दर्शन के बाद हमारा वापसी का सफर शुरू होता है। गिरनार पर्वत के ऊपर गुरु दत्तात्रेय जी का तपस्या स्थान है और इसी जगह पर उनकी चरण पादुका है और यहीं पर नवनाथों में से एक गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान है और कमंडल कुंड के पास में निरंतर रूप से ध्वनि प्रज्वलित रहती है और इसी पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष प्राप्ति स्थल इसी जगह पर है। आओ चलो ऊपर आओ। बाय 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 बाय। तो गिरनार की यात्रा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।